अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। दोस्तों, मार्च का महीना बड़ा खतरनाक होने वाला है और तहरीके इंसाफ पर एक कयामत है जो पड़ने वाली है। मार्च के महीने में कौन सा बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ने इंतखाबात से पहले जो प्लान बनाया था, क्या उस प्लान पर पानी फिर गया है? क्योंकि इंतखाबात के मौके पर सब जितने भी सर्वेस थे वो ये नतीजा अक्स कर रहे थे कि जो मुस्लिम लीग नून है उसको सिंपल मेजॉरिटी मिल जाएगी और पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। नवाज शरीफ के हवाले से बैनुल अक़वामी मीडिया, बैनुल अक़वामी सर्वे ये दावे कर रहे थे कि वो अगले वज़ीर आज़म होंगे और बासानी, क्योंकि उनका ये दावा था बैनुल अक़वामी मीडिया का और सर्वेस का कि मुक़्तदरा जो है यानी इस्टेब्लिशमेंट फौज जो है उसकी पुष्पनाई नवाज शरीफ को हासिल है, लिहाजा बड़े आसान तरीके से नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इसीलिए 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ वापस आए उसके बाद उनके जो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे, सुप्रीम कोर्ट से उनकी जो ताहियात नाअहली का केस था उस हवाले से भी एक फैसला आ गया, तो नवाज शरीफ का जो रास्ता था वो साफ होते हुए नजर आ रहा था। लेकिन 8 फरवरी के बाद क्या जनरल आसिम मुनीर का जो मंसूबा था उस पर पानी फिर गया है। अब मामला यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहती थी कि पाकिस्तान में ठहराव आए, इस्तेहकाम आए, सब्र आए, जो सियासी अफरा तफरी और इंतशार है वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, ताकि जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं और दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। इस हवाले से आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब लंदन से रवाना हुए थे वो सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब में उन्होंने तकरीबन 1 हफ्ता गुजारा था और वहां पे उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई थी। जो शाही खानदान है उनके करीबी जो लोग थे उनसे मुलाकातें हुई थी और तकरीबन 25 अरब डॉलर की पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है उस हवाले से बातें हो रही थी कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे तो फिर बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में होगी और ये सरमायाकार पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करेंगे। अब जो सरमायाकार होता है, इन्वेस्टर जो होता है, कारोबारी जो शख्स होता है, उसको चाहिए होता है स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम। जो महंगाई है वो उसे पता हो उसकी शरह क्या रहेगी, जो शरह सूद है, इंटरेस्ट रेट है, उसका उसे पता हो कि वो क्या रहेगा, जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, वो कितने साल तक रहेगी, उसमें इस्तेहकाम है या नहीं, ये सरमायाकार को पता होना चाहिए। लिहाजा तो ये पूरा एक मंसूबा बनाया गया था। लेकिन अब मामला यह है कि कौमी असम्बली में जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का लिबादा ओढ़कर पहुंचे हैं, अब उन्होंने दोस्तों बलवा डाल दिया है। अब तहरीक इंसाफ का मसला यह है कि ये बात करने पर तो यकीन रखती नहीं है, गुफ्तगू करने पर यकीन रखती नहीं है। अब जो कौमी असम्बली है वहां पर जिस तरह की अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई है उससे जो बैनुल अक़वामी मीडिया है या बैनुल अक़वामी सरमायाकार है उनको क्या तासुर जा रहा है। बाकायदा जो कौमी असम्बली में जब स्पीकर का इंतखाब हो रहा था तो मुख्तलिफ जो ये तहरीक इंसाफ वाले थे इन्होंने जूते उठाए हुए थे। आप अंदाजा कीजिए एक पार्लियामेंटेरियन जो कि पार्लियामेंट में कानून साजी करने के लिए पहुंचा है, अवाम की आवाज उठाने के लिए पहुंचा है, वो जूते उठा रहा है, जो है वो जूते उठा के अपने मुखालिफिन को दिखा रहा है और जो मुखालिफिन है वो घड़ी सिर्फ दिखा रहे हैं तो इनकी चीखें निकल रही हैं। जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने सिर्फ घड़ी उठाई और घड़ी जो है वो लहराना शुरू कर दी और इनकी चीखें निकलना शुरू कर दी। अब ऐसा भी हुआ कि एक शख्स ने मुझे बताया कि जो एक पार्लियामेंटेरियन थे जो पीडीएम की जमातें हैं उनके तरफ से उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिए घड़ी चोर घड़ी चोर। तो एक जो तहरीक इंसाफ के हिमायती थे वो उनको पड़ गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया तुम गालियां ना दो। अब उन्होंने कहा भाई मैंने तो गाली दी नहीं है। इसमें तीसरे शख्स थे वो कूद पड़े और उन्होंने कहा कि जो है वो क्या मामला है। उन्होंने अफवाह तफहीम कराने की कोशिश की, ठंडा माहौल कराने की कोशिश की, लेकिन जो तहरीक इंसाफ वाले थे जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हो गए हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया ये मुझे गालियां दे रहा है। उसने कहा जो पीडीएम वाला था उसने कहा कि मैंने तो कोई गाली नहीं दी, बताइए मैंने कौन सी गाली दी है। तो वो उसने कहा तहरीक इंसाफ वाले ने ये कह रहा है घड़ी चोर घड़ी चोर। तो उसने कहा भाई घड़ी चोर कहने में कौन सी गाली है। कहता है नहीं ये मेरे लीडर को गाली दे रहा है, उसको इमरान खान को ये घड़ी चोर कह रहा है। तो अब तहरीक इंसाफ वालों को भी पता है जो उनका इमरान खान लीडर है वो घड़ी चोर है और उसने खुद एतराफ किया हुआ है। वो जो घड़ी चोरी और घड़ी को जो बाजार में जाके नीलाम किया गया उसका तो एतराफ इमरान खान और बुशरा बीबी खुद कर चुके हैं। अब मामला यह है कि जो फौज है
वो आगे उसकी हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट को चलने नहीं देना, जो प्रोसीजर है पार्लियामेंट का कानून साजी का उसको आगे नहीं बढ़ने देना, और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी ये भी कोशिश है कि जो आइन है उसमें तरमीम करवाए जाए। अब जो नंबर गेम अगर आप देखें, ये जो 7 जमातें हैं पीडीएम की, जिसमें इनका जो नंबर गेम है, और अगर मखसूस नशिस्तें इनको मिल जाती हैं तो 2/3 अक्सरियत इनकी हो सकती है, और पाकिस्तान में जो आइन में कह लीजिए तरमीम है वो 2/3 के बगैर नहीं हो सकती। लिहाजा ये जो पीडीएम की जमातें हैं, अगर इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद रही तो ये जो है वो इसमें 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम कर सकती हैं। फिर आगे वज़ीर आज़म का इंतखाब अगले 24 घंटों में होना है, उसके बाद सदर का इंतखाब 9 मार्च को होना है। तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जो सारे मामलात हैं जो कि बड़े ओहदे हैं, चाहे आइनी ओहदे हैं, वहाँ पर ठहराव आ जाएगा, वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और उसके बाद एक ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। यानी 9 मार्च के बाद ये जितने भी तहरीक इंसाफ वाले हैं, अगर ये रियासत को चलने में जो है वो हाइल होते हैं, यानी रियासत का जो कारोबार है, रियासत के जो उमूर हैं, उनको आगे बढ़ाने में ये हाइल होते हैं, तो इनके खिलाफ फिर डंडा चलाया जा सकता है। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है, जनरल आसिम मुनीर जो है, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, पाकिस्तान में ठहराव आए, और बैनुल अक़वामी जो सरमायाकार है वो यहाँ के सरमायाकारी न करे। न सिर्फ बैनुल अक़वामी सरमायाकार, बल्कि जो मकामी सरमायाकार हैं, पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकार हैं, वो अपना पैसा लगाएं, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाएं, दीगर जो फैक्ट्रियां और कारोबार हैं उनमें पैसे लगाएं, और ये पैसा उस वक्त लगेगा जब सियासी इस्तेहकाम आएगा। लेकिन जो तहरीक इंसाफ है, चाहे ये हुकूमत में हो चाहे ये अपोजिशन में हो, इसने ना इस्तेहकाम आने देना है, ना खुद सुकून से बैठना है, ना दूसरों को सुकून से बैठने देना है। ये जो तब्दीली है, ये तहरीक इंसाफ को अपने अंदर लानी होगी, जभी जो रियासत है वहां पर इसकी कबूलियत हो सकती है। इलेक्शन से पहले आप सुनते थे कि इमरान खान बहुत मकबूल है, उसकी मकबूलियत बहुत है, और आप क्या सुनते थे कि उसकी कबूलियत नहीं है। इमरान खान की कबूलियत इसलिए नहीं है कि जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाना है, एक जो मंसूबे होते हैं। अब इमरान खान जब वज़ीर आज़म था, आप बताइए कौन से तरक्याती मंसूबे थे जो इमरान खान ने जो है वो लगाए। अब एक टीवी चैनल पे मैं देख रहा था, दुनिया टीवी पे, जो उस्मा बुखारी साहिबा हैं वो बैठी हुई थी, उनके साथ एक तहरीक इंसाफ के जो है वो नुमाइंदे थे। उन्होंने उस्मा बुखारी से पूछा, जो वासिद चौधरी हैं, उन्होंने कि बताइए उस्मा साहिबा, अपने जो है वो आप 5 जो है वो तरक्याती काम बताइए नून लीग ने जो किए हों। और उनसे पूछा तहरीक इंसाफ वाले से, तो तहरीक इंसाफ वाला कहता है पहले उस्मा बुखारी से कहा जाए, वो अपने तरक्याती काम बताए। तो उस्मा बुखारी ने 10 से ज्यादा तरक्याती काम बता दिए, जिसमें सड़कें थी, यूनिवर्सिटीज थी, खवातीन के लिए काम थे, दूसरे जो अवाम है उनके लिए काम थे, मेट्रो बसेस थी, ऑरेंज लाइन थी, दीगर मंसूबे थे जो कि नून लीग के दौर में लगे हैं। तो उस्मा बुखारी ने वो गिनवा दिए। फिर तहरीक इंसाफ वाले की बारी आई, तो तहरीक इंसाफ वाले का कहना था 1 2 3 4 5, ये वो मंसूबे थे जो तहरीक इंसाफ जो है वो आपको बताती है। अब जो इमरान खान जब वजीर आजम था, उसने लंगर खाने खोले, कारखाने खोलने चाहिए थे। यानी नवाज शरीफ आएगा तो वो कारखाने खोलेगा, इमरान खान आएगा तो वो लंगर खाने खोलेगा, नवाज शरीफ आएगा तो जो है वो लैपटॉप तकसीम करेगा नौजवानों में, और इमरान खान आएगा तो वो कट्टे, मुर्गियां और जो है वो दूसरी गाय बैल वगैरह जो है, बकरियां, ये जो है वो तकसीम करेगा। इमरान खान आएगा तो जो गैस और ज़मीन से जो गैस निकलेगी वो सिर्फ हवा में उड़ जाएगी, और जब नवाज शरीफ आएगा तो गैस निकलेगी तो लोगों के चूल्हे जलेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो माजी में हम भुगत चुके हैं, हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। इमरान खान के वो 5 काम बता दीजिए। जब इमरान खान हुकूमत में आने वाला था तो कहते थे सब्ज पासपोर्ट की इज्जत होगी, यानी ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी। तो 4.25 साल में कौन सी इसने इज्जत करवा दी? कौन सी एक लीडर, दुनिया का एक लीडर नहीं है जो इमरान खान से बात करने को तैयार हो। कौमी असम्बली में अंदर खड़े होके इमरान खान ने कहा कि नरेंद्र मोदी मेरी कॉल नहीं सुनता, मैं उसको जो है वो कॉल करता रहता हूं। और यही नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के घर चल के जो है वो आया था, आपको याद होगा। फिर इमरान खान जो है वो चला गया, अमेरिकन जो सदर आया जो बाइडन, कहता था वो मुझे कॉल नहीं करता, उसने कॉल नहीं की। यानी अमेरिका के सदर ने, जो बाइडन ने अपने सदर अमेरिका का बनने के बाद एक कॉल इमरान खान को नहीं की। इमरान खान सर तन मन धन की बाजी लगाता रहा कि किसी तरह जो है वो जो बाइडन से कॉल हो जाए, लेकिन वो कॉल नहीं हो सकी। बाद में उसने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा दिया। फिर एक मुल्क नहीं है जो इमरान खान को सपोर्ट करता हो। जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, उसने अपना जहाज दिया इमरान खान को।
अमेरिका से जो है वो वापस आने पे उसी जहाज के अंदर ये मोहम्मद बिन सलमान को जो है वो गालियां देता रहा, मुगलजात बकता रहा, और फिर वो उसके जहाज में वो रिकॉर्डिंग हो गई और फिर वो मोहम्मद बिन सलमान को पता लग गई, तो आधे रास्ते से इमरान खान से वो जहाज ले लिया गया। ये वो हकाइक हैं जो मैं आप दोस्तों को बता रहा हूं, आप जाइए गूगल पे चेक कीजिए, ये हो चुका है मामला। लेकिन ये जो इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ है, ये झूठ इस तरह फैलाती है कि इस्लामोफोबिया से लड़ रहा है और जो है वो जो उम्मत मुस्लिमा है उसका बहुत बड़ा लीडर है इमरान खान। तो मामला ये है कि झूठ के पाँव नहीं होते, और झूठ जो है वो कुछ वक्त के लिए रहता है, और कहते हैं ना कुछ वक्त के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन हर वक्त हर किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ये है कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। तो अब जो रियासती इदारे हैं, रियासत के कर्ता धर्ता हैं, उनको ये फैसला करना है कि आया जो मुल्क है वो इसी तरह चलता रहेगा, हुल्लड़बाजी और असेंबली में तमाशा और जो है वो जूते बरसाना, नारे लगाना, गालियां देना, मुगलजात बकना, और सिर्फ इसी तरह मामला चलेगा, या फिर रियासत में इस्तेहकाम लाना है। तो मार्च का महीना इंतहाई अहम है और ये फैसला कुन महीना होने वाला है। इसमें मार्च के महीने में आपको पता लग जाएगा कि जो तहरीक इंसाफ की सूरत में शैतान है, क्योंकि मार्च में जो है वो रमज़ान भी आ रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ की सूरत में जो पाकिस्तानी सियासत में जो शैतान है, आया वो बंद होता है या नहीं बंद होता, इंतज़ार कीजिए। ज़राए तो ये दावा कर रहे हैं कि इनका इंतज़ाम पूरा हो जाएगा और होने वाला है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।